नमस्कार दोस्तों, संदेश कैरियर पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिताजी का एक्सीडेंट होने की वजह से कुछ दिन तक रीजनिंग का वीडियो नहीं अपलोड हो पा रहा था। इसके लिए मैं आप लोग से क्षमा चाहता हूं। और बच्चों, आप लोग की दुआ और प्रार्थना की वजह से अब हमारे पिताजी की जो सेहत है वो पहले के मुकाबले सही है, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को डायरेक्शन पढ़ा रहा था और डायरेक्शन में पार्ट 1 2 तक मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था। आज मुझे इसका पार्ट 3 अपलोड करना है और पार्ट 3 में मुझे जो पढ़ाना है वो अंतिम दिशा ज्ञात करना, ठीक है ना। अंतिम दिशा ज्ञात करना, फिर उसके बाद आता है प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना, उसके बाद व्यक्तियों या वस्तुओं की सापेक्षिक स्थिति संबंधी प्रश्न और फिर बाद में बच जाता है आपका परछाई संबंधी प्रश्न। तो आइए जरा देखते हैं यहाँ पर अंतिम दिशा ज्ञात करना कैसे इसके प्रश्न एग्जाम में आते हैं और कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, ये जानना जरूरी है। देखिए, इसमें क्या होता है कि पाइथागोरस जो प्रमेय होता है उसका प्रयोग किया जाता है। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना आप बच्चों आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, जैसे अगर हम ये फिगर ड्रॉ करें, ठीक है ना, ये फिगर ड्रॉ करते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं, बचपन में पढ़ाया गया है कि इसको लंब बोला जाता है, इसको आधार, और यहाँ पर क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक। अगर हम इसकी वैल्यू को a मान लें, इसकी वैल्यू को b मान लें, तो कर्ण बराबर क्या होगा। देखिए, कर्ण बराबर आप सभी लोग जानते हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है उसका बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आप सभी लोग जानते होंगे। तो अगर हम यहाँ से सिर्फ कर्ण निकालना चाहें, क्योंकि ये कर्ण का स्क्वायर है ना, तो कर्ण बराबर करते हैं तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी अगर हम देखें तो लंब की जो वैल्यू था a माने हैं, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, a पुट कर देंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। आधार की वैल्यू b माने हैं तो यहाँ पर b पुट कर देंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। यानी अगर हम कर्ण बराबर बात करते हैं तो कर्ण बराबर क्या मिल जाएगा हमको, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसमें जो अंतिम दिशा ज्ञात करना में हम आपको क्या करेंगे कि दिशा भी बताएंगे ज्ञात करना और दूरी भी ज्ञात करना, ठीक है। और इसमें देखिए कई टाइप से प्रश्न बनता है। कुछ क्वेश्चनों में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना होता है, कुछ में सिंपल रहता है तो आपको दूरी या दिशा ज्ञात करना होता है। जैसे एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ इसी पर, ये आप नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में यूपी पुलिस के जो है 2 क्वेश्चन दिया गया था। अभी पिछला जो पेपर हुआ है उसमें आप देखेंगे तो 2 प्रश्न ऐसे ही दिया था। जैसे आइए क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा। यदि राम उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, उसके पश्चात दाएं मुड़ता है, फिर पुनः दाएं मुड़ता है और अंत में बाएं मुड़ता है, अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। अब देखिएगा, प्रश्न उठा करके जो प्रीवियस में यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, बिल्कुल एकदम ऐसे ही क्वेश्चन दिया था। बस आपको उसमें दिशा बताना था, दूरी नहीं बताना था। और डायरेक्शन का ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है। आप अगर दाएं और बाएं मुड़ना जानते हैं, पूर्व और पश्चिम उत्तर दक्षिण का दिशा का ज्ञान है, तो आप ऐसे प्रश्नों को इजी तरीके से लगा सकते हैं। जैसे आइए हम इसको सॉल्व करके बताते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि यदि राम उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है। देखिए, मान लेते हैं कि ये कोई प्रारंभिक बिंदु है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्नों को जब एग्जाम में सॉल्व करिएगा तो उसका प्रारंभिक बिंदु जो है जरूर डिसाइड करिएगा, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु अगर आप नहीं देंगे, जैसे यहाँ पर आप बोला हमने ज़्यादा क्यों कर दिया, क्योंकि लास्ट में जानते क्या होता है कि प्रारंभिक दिशा से ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ लेता है।
कि प्रारंभिक दिशा से उसकी अंतिम दिशा क्या होगा, या जहाँ से चलना शुरू किया था अब जहाँ पर रुका है वहाँ तक की टोटल दूरी क्या होगी। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि राम उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, यहाँ से हम राम को उत्तर दिशा में चला दिए हैं, फिर कह रहा है कि उसके पश्चात दाएं मुड़ता है। ध्यान दीजिएगा, अब दो तरीके से निकाल सकते हैं यहाँ से दाएं मुड़ने। देखिए बच्चे डायरेक्शन में गलती कहाँ करते हैं, वो दाएं और बाएं मुड़ने में। अगर दाएं और बाएं मुड़ने का क्रम अगर आपको सही से याद नहीं होगा या आप थोड़ा सा भी गलत मोड़ देंगे तो सारा कुछ गलत हो जाएगा। दो तरीके से मोड़ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये मैं उत्तर में देख रहा हूँ, ये मेरा बोर्ड जिधर मैं देख रहा हूँ ये उत्तर है, तो मेरा इधर दायां हाथ जाता है और उधर बायां हाथ जाता है। मैं अपना दायां देखूंगा तो इधर जा रहा था तो मैं इसे दाएं मोड़ लूंगा। और दूसरा तरीका क्या है कि मान लीजिए कि आप यहाँ से उत्तर में खड़े हैं और यहाँ से दाएं मुड़ना है, तो दाएं का मतलब क्लॉकवाइज होता है, जिधर आपकी घड़ी की दिशा चलती है वो आपका दायां होता है, और घड़ी की विपरीत की बात कर दे तो वो बायां होता है। जैसे मैंने कहा कि उत्तर में खड़ा हूँ और दाएं मुड़ने का मतलब मेरी घड़ी इसी दिशा में जाती है, क्योंकि ये बात आप जानते हैं कि 12 के बाद 1 पर जाते हैं, 2 3 4 ऐसे घूमते हैं, कभी भी घड़ी 12 से 11 पर नहीं जाती है। तो यहाँ पर हमने देखिए दाएं मोड़े हैं। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि किसी भी दिशा से दाएं मुड़ना हो या बाएं मुड़ना हो, ठीक है, आप 90 डिग्री के कोण पर मुड़ते हैं, ना 90 डिग्री से एक डिग्री कम ना 1 डिग्री ज़्यादा। आप जब भी मुड़ेंगे 90 डिग्री के कोण पर मुड़ेंगे। तो यहाँ से हम यहाँ पर दाएं मोड़े हैं, इसके बाद ध्यान दीजिएगा उसके पश्चात दाएं मुड़ता है, फिर पुनः कह रहा है कि दाएं मुड़ता है। अब यहाँ से दाएं मुड़ना है तो अब मैं पूरब दिशा में देख रहा हूँ, ये मेरा दायां है इधर, सॉरी ये मेरा पूरब है, और दाएं मुड़ने के लिए देखिए ये मेरा इधर दायां हाथ है और बोर्ड की तरफ मेरा बायां हाथ। तो दाएं मुड़ने के लिए क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर हूँ तो दाएं हाथ मेरा इधर हो जाएगा ना, तो दाएं क्या करेंगे हम, ये नीचे आ जाएंगे, ये मेरा दायां हो जाएगा। या फिर हम कह लें कि घड़ी की दिशा अगर चले तो घड़ी आपका नीचे ही घूमेगी, कभी भी क्लॉक देखेंगे तो ऐसे रोटेट करता है, ये आपका क्या होगा, दाएं मुड़ने का क्रम है। और यहां से जो एंगल की बात करेंगे तो एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री कोण बनाएगा। आगे क्या बोला है कि और अंत में बाएं मुड़ता है। एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो आप अपने आप को बैठा लीजिएगा। कभी भी क्वेश्चन डायरेक्शन का सॉल्व करते वक्त क्या करना जाता है कि जैसे यहाँ पर व्यक्ति राम की जिक्र किया है, तो राम की जगह अगर अपने आप को मान लेते हैं, जैसे अगर आपने ये मान लिया कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं दक्षिण में देख रहा हूँ, जैसे मैंने मान लिया कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरा ये बोर्ड उत्तर था, अगर मैं आपकी तरफ ये घूम गया तो ये दिशा मेरा दक्षिण होता है, जिधर मेरा बोर्ड है वो मेरा उत्तर है और जिधर मैं आपको देख रहा हूँ ये मेरा दक्षिण है। तो यहाँ से हाथ इधर करता हूँ तो दाएं जाता है और इधर हाथ करता हूँ तो बाएं जाता है। क्योंकि यहाँ से मुझे बाएं मुड़ना है तो बाएं क्या करेंगे हम, ये इधर मुड़ जाएंगे, बाएं हमारा इधर चला जाएगा, या बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो ये हमने बाएं मुड़ गए। अब कह रहा है कि अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो ये बात आप जानते हैं कि इधर आपका पूरब दिशा होता है, इधर आएंगे तो पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे की बात करते हैं तो दक्षिण। तो अब इसका मुख किधर होगा, ये दिशा क्या होगा, पूरब हो जाएगा। तो अब उसका मुख जो होगा वो पूरब दिशा की ओर होगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन देता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा, दाएं बाएं जैसे कहता है उसी के हिसाब से मुड़ना रहता है। अब हम एक काम करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चनों की तरफ लेके चलेंगे जो कि एग्जाम में पूछा गया है। ये सिंपल क्वेश्चन था जो कि यूपी पुलिस में पूछा गया था, ठीक है ना। अब हम जो आपको प्रश्न लेके चलेंगे तो इसमें दरोगा लेवल का, एसएससी लेवल का, बैंक लेवल का, हर टाइप के प्रश्नों को कराते, यहाँ तक कि वीडियो की भी क्वेश्चनों कराएंगे। तो चलिए कुछ अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है और थोड़ा सा देखते हैं। राजेश कह रहा 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। मान लेते हैं यहाँ कहीं पर राजेश है, प्रारंभिक स्थान इसका यहाँ पे है, यहाँ से 10 किलोमीटर हम उत्तर की तरफ लेकर गए इसको। ये मान लीजिए कि पूरा डिस्टेंस 10 किलोमीटर का है, ठीक है ना, ये पूरा 10 किलोमीटर का है। कह रहा कि वहां से वह फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। ध्यान दीजिएगा,
ये डायरेक्शन का मतलब रास्ता है। मान लीजिए कि हमने कि ये उत्तर दक्षिण की तरफ जाता हुआ एक रास्ता है। एक व्यक्ति यहाँ से 10 किलोमीटर पहले ऊपर की तरफ गया है, यहाँ पर जाने के बाद फिर 6 किलोमीटर क्या किया, वो दक्षिण की तरफ आ गया। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का 6 है। अब इतना जैसे ही आपने बनाया होगा तो पिक्चर क्लियर हो गया होगा आपके दिमाग में कि ये पूरी टोटल दूरी 10 किलोमीटर की है और ये हमने 6 किलोमीटर इसी पर दक्षिण की तरफ नीचे ला दी। अगर ये 6 होगा कि यहाँ से ये दूरी केवल इतनी दूरी कितनी होगी, तो देखिए ये 10 है और ये 6 है, तो 10 में से 6 माइनस करेंगे कितना बच जाएगा, ये दूरी 4 किलोमीटर। अब ध्यान देंगे आगे कि तत्पश्चात वह 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। अब यहाँ पर खड़ा है और यहाँ से 3 किलोमीटर क्या करेंगे, हम पूरब की तरफ चला देंगे। ये 3 किलोमीटर पूरब चल गया, ठीक, क्योंकि उसको यहाँ से पूरब यहाँ दिखाई देगा, पश्चिम इधर, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण दिखाई देगा। पूरब में 3 किलोमीटर हम ये चल लिए हैं। अब आगे क्या कह रहा है कि बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पे। देखिए प्रारंभिक स्थान तो यही माने है ना, और यहां से आपको ये दूरी बतानी है। आप निकाल लेंगे ना, 4 आपका लंब दे रखा है, 3 आधार दे रखा है, तो कौन निकाल सकते हैं। तो आप एक काम कर लीजिए, यहां से अंडर रूट में ये 4 का स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर 16 होगा और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 कितना होगा 25 का मतलब 5, यानी अगर इस दूरी की बात करेंगे तो 5 किलोमीटर। चलिए दूरी पूछ रहा था तो दूरी हमको मिल गई कितनी, 5 किलोमीटर। और आपको दिशा बताना है, तो जब भी दिशा बताना होता है तो ध्यान दीजिएगा, एक बात नोट कर लीजिएगा। अगर एक बात आप समझ जाएंगे तो दिशा कोई भी होगा निकाल सकते हैं। क्योंकि प्रारंभिक स्थान से दिशा पूछ रहा है तो प्रारंभिक स्थान से पूछ रहा है, किसी को चौराहा बना दीजिए और चौराहा बना देंगे तो एक बात क्लियर होगा। देखिए एक ऊपर से आ रहा था रास्ता, एक नीचे ले गए, एक इधर और एक आपका इधर कर दिया। ये है हमारा चौराहा। हमने इसी को क्या करते चौराहा मान दिया, जहां से मान लीजिए चारा से निकल रहा है। प्रारंभिक स्थान से आपको ये दिशा बताना था, तो आप जानते हैं कि ये पूरब होता है, इधर पश्चिम, नीचे दक्षिण और ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है। जब भी प्रारंभिक स्थान से दिशा पूछेगा तो उसको चौराहा मान लेंगे और यहां से आपको ये दिशा बताना है कि इधर से उत्तर है और इधर से क्या है, पूरब है। यही है ना, क्योंकि इस दिशा की जो बात कर रहे हैं ये ना तो उत्तर गया हुआ है ना तो पूरब गया हुआ है, ये दोनों के बीच में गया हुआ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, उत्तर और पूरब। तो आप इसको क्या लिखेंगे, 5 किलोमीटर आप कर देंगे उत्तर पूरब, यही आपका उत्तर आएगा। 5 किलोमीटर उत्तर पूरब हो जाएगा। तो आपने देखा कि क्वेश्चन कुछ भी दे रखा हो, बस जैसे वो कंडीशन कह रहा बनाते चले जाइए, क्वेश्चन का आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक, तो चलिए अब कुछ और अच्छे क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं जो एग्जाम से संबंधित होगा। और जो बच्चे दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे दरोगा का सपना देख रहे हैं कि नहीं मुझे इस बार दरोगा बनना है, तो डायरेक्शन चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और ध्यान दीजिएगा कुछ चैप्टर दरोगा में ऐसे हैं जो आपको बहुत ही अच्छा करना है। इन केस इनपुट आउटपुट या पूर्वाधार गलत होता है तो डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग और कुछ रैंकिंग के चैप्टर मिलाकर के आपको पास करना जरूरी है ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि निशा अपनी स्कूटी पर उत्तर दिशा की ओर गई। मान लेते हैं कि यहाँ निशा खड़ी है और यहाँ से अपनी स्कूटी से उत्तर दिशा की तरफ गई है, ठीक है। तब वह बाएं मुड़ी, अब वो यहाँ पर है और यहाँ से इधर मुड़ेगी तो दाएं हो जाएगी और उधर मुड़ेगी तो बाएं मुड़ जाएगी, तो ये कर देंगे बाएं। तब वह बाएं मुड़ी और फिर अपने बाएं 4 किलोमीटर, फिर यहाँ से बाएं मुड़ना है। ध्यान दीजिएगा, स्कूटी से पहले उत्तर गई है, फिर बाएं मुड़ी है, उसके बाद फिर बाएं मुड़ी और तब जाके 4 किलोमीटर स्कूटी चलाई है।
तो अब ये पश्चिम है, इधर मेरा बायां होगा, इधर मेरा क्या होगा, दायां होगा। तो ये नीचे क्या करेंगे, हम बाएं चला देंगे। और ये 4 किलोमीटर स्कूटी चलाई है। उसने स्वयं को अपने प्रारंभिक स्थल से 2 किलोमीटर पश्चिम पाया। अभी यहाँ पर आ गई है, तो यहाँ से अपने प्रारंभिक स्थान से वो 2 किलोमीटर क्या करी है, पश्चिम पाई। ध्यान दीजिए, ये 2 किलोमीटर होगा तो ये 2 किलोमीटर होगा, और ये 4 किलोमीटर होगा तो ये भी क्या होगा, 4 किलोमीटर। क्वेश्चन कहना चाहता है कि उसने आरंभ में उत्तर दिशा में कितनी दूरी स्कूटी चलाई। आरंभ में उत्तर दिशा में यही चली है, और टोटल कितना स्कूटी चलाई है वो, 4 किलोमीटर। आसान क्वेश्चन था। आसान इसलिए था क्योंकि कहा कि पहले स्कूटी उत्तर दिशा में ले गई, फिर बाएं 2 किलोमीटर चली, फिर अपना इधर 4 किलोमीटर चली है, आराम से 2 किलोमीटर अपने को पाई है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, ये 2 किलोमीटर क्यों रखे, क्योंकि ये 2 है तो ये 2 हो जाएगा, और ये 4 है तो आपका ये 4 हो जाएगा। आंसर आपका 4 किलोमीटर आएगा। और अब एक क्वेश्चन ऐसा लेके चलेंगे जो कि UPSSC जो वीडियो का एग्जाम 2018 में कराया गया था, तो उसका एक प्रश्न है जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया था। आप वीडियो में देखेंगे तो बड़े बड़े और लंबे लंबे क्वेश्चन दिए थे, वो क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। बाकी क्वेश्चन मतलब कोई दम नहीं है। आइए जरा देखते हैं कि वीडियो का क्वेश्चन कैसा दिया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न UPSSC वीडियो 2018 एग्जाम में पूछा गया था। चलिए देखते हैं वीडियो की एग्जाम में प्रश्न था और कैसे दिया गया था। देखिए, नवीन और उत्सवी दोनों अपने विद्यालय जाने के लिए एक साथ निकलते हैं। वे दोनों उत्तर की ओर पैदल चलना शुरू करते हैं। ध्यान देते हैं, आइए मान लेते हैं कि यहाँ दोनों खड़े हैं, ठीक, और यहाँ से दोनों कहाँ निकलते हैं, उत्तर की तरफ। चलिए उत्तर की तरफ हम चला दिए, उत्तर की तरफ चला दिए। दोनों उत्तर की ओर पैदल चलना शुरू करते हैं। 500 मीटर चलने के बाद, ये टोटल दूरी कितनी है, 500 मीटर की। ये कह रहा है कि उत्तर की ओर पैदल चलना शुरू करते हैं। 500 मीटर चलने के बाद वे दाएं मुड़ते हैं। वे मतलब कि दोनों के दोनों यहां से क्या कर रहे हैं, दाएं मुड़ते हैं। वे दाएं मुड़ते हैं और 300 मीटर चलकर, ये दूरी टोटल है 300 मीटर, 300 मीटर चलकर ट्रैफिक सिग्नल पर पहुंचते हैं। यहां पर उनको एक ट्रैफिक सिग्नल दिखाई दिया है, ठीक, ट्रैफिक सिग्नल पर पहुंचते हैं। फिर कह रहा है कि वहां से नवीन दाएं मुड़ता है। नवीन यहां से दाएं मुड़ता है और अपने विद्यालय पहुंचने के लिए 300 मीटर सीधा चलता है। ये 300 मीटर है, ये नवीन चला है 300 मीटर, ठीक। और उस सभी बाएं मुड़ती है एवं 500 मीटर सीधा चलती है। यहां से उस सभी को बाएं मुड़ना होगा तो ऊपर मुड़ेगी, और उस सभी 500 मीटर क्या करती है, बाएं मुड़ती है, ठीक। और उस सभी बाएं मुड़ती है, 500 मीटर सीधा चलती है। फिर दाएं मुड़ती है, यहां से दाएं मुड़ती है और कितना चलती है, 600। फिर दाएं मुड़ती है और 600 मीटर चलकर अपने विद्यालय पहुंचती है। ये उस सभी का यहाँ विद्यालय है, अपने विद्यालय पहुंचती है। इन दो विद्यालयों के बीच की न्यूनतम दूरी, मतलब ये नवीन का विद्यालय और इसका उस सभी का विद्यालय, इन दोनों के बीच की आपको न्यूनतम दूरी निकालना है, न्यूनतम दूरी निकालना है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये टोटल आपको कुछ ऐसे बन रहा है, ये ठीक। लंब की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये 500 है, और ये टोटल कितना है, ये 300। ये दूरी टोटल यहाँ से यहाँ तक 300, यानी आप देखेंगे तो 500 और 300 मिल करके ये टोटल दूरी कितनी की हो जाएगी, 800। यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरी दूरी हो जाएगा। लंब की बात करेंगे यहाँ से तो 800 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार की बात करते हैं तो ये आपका 600 का स्क्वायर है।
अंडर रूट में, ठीक ना। तो 800 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 8 64, और ये डबल जीरो क्या होगा, 4 बार जीरो हो जाएगा, प्लस ये आपका 36 हो जाएगा, 1 2 3 4। चलिए इसको जोड़िए, टोटल कितना होता है, टोटल जोड़ेंगे तो 1 2 3, ठीक है, 2 2 4, आपका ये जाएगा 6 4 10, 6 3 9 1 10, टोटल कितना 2 2 4 2 6 का मतलब क्या होगा 1000 आपका बाहर आ जाएगा, और ये 1000 आपका क्या होगा मीटर निकल कर आ जाएगा। और इसी को अगर किलोमीटर में कहना चाहेंगे तो किलोमीटर में भी बता सकते हैं, 1 किलोमीटर या तो 1000 मीटर कह लीजिए या 1 किलोमीटर कह लीजिए। तो केवल न्यूनतम दूरी पूछ रहा था, तो ये न्यूनतम दूरी आपका क्या होगा 1 किलोमीटर कह लीजिए चाहे 1000 मीटर कह लीजिए। अगर यही पूछा होता कि यहाँ से ये दिशा क्या होगा, मतलब जहां पर नवीन का विद्यालय है, अगर यहाँ से खड़े होकर के उस सभी का विद्यालय देखें तो किस दिशा में दिखेगा, तो हमने बोला था कि जहां से दिशा निकालना होता है तो वहां से क्या करेंगे, अगर मान लीजिए इनके दिशा पूछ लिया होता तो हम दिशा कैसे निकालते, इसको हम चौराहा बना लेते, एक उत्तर में है आपका दक्षिण, इधर आपका पूरब, ये आपका पश्चिम, ये पूरब होता, ये उत्तर होता, उत्तर और पूरब मिलकर के इसको दिशा क्या बनाता, उत्तर और पूरब बनाता। ये दिशा जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में दूरी के साथ साथ दिशा भी पूछता है, तो आप शुरू से ही समझते चलिएगा ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना होने पाए। अब चलिए थोड़ा सा अगले टाइप प्रश्न की तरफ लेके चलते हैं, और अगला क्वेश्चन भी जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है जो कि एग्जाम से रिलेटेड होगा। ध्यान दीजिएगा, जो अंतिम दिशा है इस पर क्वेश्चन पूछता है और ठीक ठाक क्वेश्चन देता है, चाहे अंतिम दिशा ज्ञात करना हो या आगे चल करके जो परछाई बताएंगे, परछाई संबंधी प्रश्न, ये दोनों पे क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न कहना चाहता है कि देखिए, प्रश्न से पहले एक बात कर दूं कि ये वीडियो जो 2018 में एग्जाम हुआ था उसका प्रश्न है, और दरोगा का जो पेपर होगा कुछ ऐसे ही क्वेश्चन दे सकता है, क्योंकि दरोगा में आप जानते हैं कि आसान क्वेश्चन तो नहीं करेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़े बड़े कर सकता है जो कि मतलब थोड़ा सोचने मजबूर करे। तो आइए कुछ ऐसे क्वेश्चनों को भी देखते चले जो कि हाल ही में एग्जाम में पूछे गए या इसके पीछे एग्जाम में जो पूछे गए हों। यहाँ प्रश्न कह रहा है कि शशिकला लंबी दौड़ के लिए अपने घर से निकलती है। मान लेते हैं ये शशिकला का घर है, मान लीजिए कि शशिकला का घर है, ठीक, अपने घर से निकलती है, वह अपने घर से शुरू करती है और उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर दौड़ती है। ये घर है और घर से मान लीजिए कि ये उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर दौड़ती है। फिर कह रहा है कि फिर वह दाईं ओर मुड़ती है। अब ये उत्तर दिशा में मैं देख रहा हूं तो मेरा क्या होगा, ये दाएं हाथ होगा, तो ये दाएं दिशा में मोड़ लीजिए, ठीक है ना। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 3 किलोमीटर दौड़ती है, तो ये दूरी 3 किलोमीटर कह रहा है, इसको आप 3 किलोमीटर कर दीजिए। फिर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि फिर वह बाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो ये मान लीजिए कि दाएं चला के कहाँ, ऊपर, क्योंकि ये पूरब में, इधर मेरा बायां हाथ होगा, इधर दायां हाथ, तो फिर वह बाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए दौड़ती है। ये दूरी मान लेते हैं कितना, 4 किलोमीटर, और अंत में वह दाईं ओर मुड़ती है ना। यहां से दाएं मुड़ने का मतलब उत्तर में है कि यह आपका दाएं हो गया। अंत में वह दाएं ओर मुड़ती है और कितना चलती है, 3 किलोमीटर, और स्टेडियम में रुकती है। ध्यान दीजिएगा, घर से चली है और आप जाकर के वो कहाँ पहुंची है, स्टेडियम में पहुंची है, स्टेडियम में रुकती है। फिर कह रहा कि स्टेडियम और शशिकला के घर के बीच सबसे कम दूरी, मतलब अगर आप देखेंगे तो स्टेडियम और इसकी जो घर है ये आपकी न्यूनतम दूरी बताना है, ठीक है। तो ये न्यूनतम दूरी बताना है, तो आइए जरा इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो अगर हम ये वाला ले लेते हैं यहां से, ठीक, ये अगर ले लें तो ये 3 किलोमीटर है, तो ये दूरी कितना हो जाएगा आपका, 3 किलोमीटर।
और ये 4 है तो आपका ये 4 किलोमीटर। लेकिन अगर इसको लेने से ध्यान दीजिएगा कि ये आपका क्या बन रहा है, एक तरीके से आपका कण बन रहा है ना, ये इसको लेने से तो बन पाएगा नहीं। तो काम करते हैं, कुछ और देखते हैं जरा। चलिए देखिए, ये 3 अगर हम इसको बना ले यहां से यहां तक, ये 4 है तो आपका ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 है तो ये आपका क्या होगा, 3 किलोमीटर बन जाएगा। अब ये 4 अगर ले रहे थे, अगर हम यहां से ये दूरी पूरी बना लेते हैं ऐसे, ठीक है, ये 4 होगा तो आपका क्या होगा, ये डिस्टेंस आपका 4 किलोमीटर का हो जाएगा। अब अगर हम कुछ ऐसे कर ले, ये दूरी ऐसे निकालने के लिए, ये हम आपको क्या मान ले रहे हैं, पूरा लंब मान रहे हैं, ये आपका पूरा आधार मान रहे हैं। देखिए ये 3 किलोमीटर है यहां से ना, तो ये आपका क्या होगा, ये 3 किलोमीटर हो जाएगा, और ये 3 किलोमीटर था आपका, ये 3 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये टोटल यहां से यहां तक की दूरी आपकी 3 + 3 कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर की होगी। और अगर इस दूरी की बात करते हैं 4 + 4 मिलकर कितना होगा, 8 किलोमीटर। क्योंकि यहां से हमको ये दूरी टोटल निकालना है कर्ण वाली, तो हम कर क्या सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि ये 3 + 3 6 का स्क्वायर प्लस 4 + 4 करेंगे तो 8 का स्क्वायर, ठीक ना। ये आपका क्या होगा, 36 + 8 है 64, और 64 और 36 कितना होगा, 100 का मतलब 10। ध्यान दीजिएगा, आपको घर से स्टेडियम तक की न्यूनतम दूरी निकालना था। अब न्यूनतम दूरी निकालने के लिए हमने क्या किया है कि एक तरीके से हम आपको लंब बनाए, ठीक है। कैसे बनाया हमने, ये 4 किलोमीटर था तो ये 4 ले लिए, और यहां से यहां तक के बराबर में हमने ये देखा 4 था तो इसको हमने 4 कर दिया, 4 4 हमको ये टोटल दूरी कितनी हो गई लंब की, 8 हो गई। बात आती है आपकी ये आधार की, तो देखिए ये 3 था तो हमने ये 3 मान लिया, ये 3 आपका पहले से ही दे रखा था। अगर हम इसको 2 हिस्से में बांटेंगे तो ये 3 था तो ये 3 हो जाएगा, और ये 3 आपका दे रखा था तो ये 3 बन जाएगा। तो आधार यहां से यहां तक आपका 6 बन रहा है, और लंब टोटल कितना बन रहा है, 8 बन रहा है। तो आपको ये दूरी ऐसे निकालने के लिए मैंने दे दी, ठीक है ना। तो क्या होगा, 64 + 36 100 करेंगे, 100 का मतलब क्या होगा, 10। अगर ये दूरी की बात करते हैं तो टोटल कितना होगा, 10। क्योंकि न्यूनतम दूरी जानना चाहता था, वो सबसे कम दूरी की बात कर रहा था, इसलिए हम क्या किए कि कर्ण के रूप में निकाले। तो टोटल ये दूरी कितना निकल कर आ जाएगा, 10 किलोमीटर, और यही आपका आंसर होगा। अब कुछ अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और एक आध क्वेश्चन और देख ले इस टाइप पर, उसके बाद अगला प्रश्न लेके चलेंगे अगले टाइप पर, जो कि आपको प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना होगा। अभी हम अंतिम दिशा ज्ञात करना बता रहे हैं। अभी डायरेक्शन में बहुत सारे टाइप बचे हैं, जिसमें आपको सूर्योदय संबंधी प्रश्न भी देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक स्थान P से चलना शुरू करता है, ये मान लेते हैं कोई स्थान P है, यहाँ से ये चलना शुरू करता है, ये पश्चिम की ओर जाता है। चलिए ये पश्चिम की ओर जाता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं घूमता है। ध्यान दीजिएगा, ये पश्चिम में है, इधर दायां हाथ होगा, इधर बायां हाथ होगा। तो चलिए दाएं घुमा दीजिए, फिर वह दाएं घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है। ये आरंभिक स्थान से कितनी दूर है, आपको यहाँ से दूरी बताना है। तो क्वेश्चन बड़ा आसान है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर दीजिएंगे तो √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी आपका क्या होगा, 9 + 16 = 25 ना, और 25 का मतलब दूरी कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर। और अगर यही दिशा पूछा होता तो आरंभिक स्थान से, तो आप इसको चौराहा बना देते, और जब चौराहा बनाते हैं तो ये क्या होता, पूरब, ठीक है, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो ये आपको जब निकालना होता तो ध्यान दीजिएगा, इधर से उत्तर ले लेते और इधर से क्या ले लेते हम, पश्चिम, उत्तर और पश्चिम। यानी प्रारंभिक स्थान से अगर दिशा पूछा होता उत्तर पश्चिम, और दूरी आपने देख लिया कितना निकल कर आया है, 5 किलोमीटर। तो अब इस पे अगला जो टाइप हम कराएंगे वो प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना, उसके बाद व्यक्तियों या वस्तुओं की सापेक्षिक संबंधित प्रश्न, और फिर बचेगा आपका सूर्योदय से संबंधित प्रश्न। तो इतना प्रैक्टिस करिए, और बाकी किसी भी प्रकार का समस्या होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। और इतना तैयारी करिए,
बाकी दरोगा की तैयारी करने के लिए ध्यान दीजिएगा कि जो चैप्टर आपको आसान लगते हैं उसको पहले बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए, जैसे ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग और न्याय निगमन के कुछ क्वेश्चनों को अच्छे से कर लीजिए। बाकी जल्दी ही हम आपको इनपुट आउटपुट का वीडियो भी बना करके अपलोड करेंगे ताकि वो समस्या आपका दूर हो जाए, ठीक है ना। इतना तैयारी करिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।